प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट टू में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पार्ट वन में पढ़ चुके हैं। इसका बेसिक पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है। अ पर्सन सेल्स टू आइटम फॉर 99 रुपीज ईच। ऑन वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लूजेस 10%। वॉट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल डील। तो देखो यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। तो सेलिंग प्राइस सेम है तो इसके मैंने तीन मेथड बताए थे, दो मैं आपको डबल से बता देता हूँ। सबसे पहले पहले आर्टिकल पे 10% का फायदा हो रहा है। तो 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब होता है 1/10। सही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब अगर कोई आर्टिकल आपने 10 रुपए में खरीदा होगा तो आपने उसको बेचा होगा कितने में? 11 रुपए में। ये पुश प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, पहला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे को 10% के लॉस पर, मतलब दूसरा अगर आपने 10 में खरीदा होगा तो आपने 10% के लॉस मतलब 9 रुपए में बेचा होगा। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर कंडीशन क्या है? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो 11 और 9 दोनों का अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों का एलसीएम लूंगा। तो 99 आएगा एलसीएम। दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 11 से। तो अगर इस रेशियो में मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा? ये आएगा 90। और ये कितना आएगा? 9 × 11 यानी कितना आएगा? 99। 11 × 10 कितना आएगा? 110। और 11 × 9 यानी ये आएगा 99। अब देखो, ये पुराने रेशियो से मतलब नहीं रखना, आपको ये नए वाले रेशियो से मतलब रखना है। अब नए वाले रेशियो से मैं मतलब रखूंगा तो देखो, 110 और प्लस का 90, आप इन दोनों से समझो। यानी मेरा टोटल जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 200। अगर मैं बात करूं टोटल सेलिंग प्राइस की तो 99 प्लस 99 यानी कितना आएगा? 198। अगर जैसे यहां पर शो होता तो बहुत आसान था, डायरेक्ट परसेंटेज में लिख देता मैं। तो इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये अगर 100 होगा तो ये कितना आएगा? 99। यानी 100 रुपए का सामान आपने 99 में बेचा, मतलब कितने का लॉस हुआ? एक का। परसेंटेज में भी एक का ही होगा। दूसरा इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका क्या हो, जब भी यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम हो, तो सेलिंग प्राइस सेम हो तो इसका एक बहुत आसान मेथड होता है। आसान मेथड क्या है? जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पर सेम परसेंट प्रॉफिट हो और दूसरे पर सेम परसेंट का लॉस हो। एक पर सेम प्रॉफिट, दूसरे पे सेम लॉस। तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा। और लॉस परसेंट कितना होगा? तो लॉस परसेंट होता था आपको x² / 100। देखो, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है तो इसका एक दूसरा तरीका भी है और ये एक रेशियो वाला भी तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। x² मतलब कितना आ जाएगा? जो कॉमन प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो यानी 10 का स्क्वायर करूंगा मैं और डिवाइड बाई 100 करूंगा। तो ये हो जाएगा 100/100। दैट मीन्स कितना आएगा? 1। तो 1% क्या होगा? लॉस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ये वाला। एक दुकानदार ने दो घड़ियां 300 में बेचता है। एक घड़ी पर 5% का लाभ तथा दूसरे पर 5% की हानि होती है। कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेम परसेंट प्रॉफिट है और एक पर सेम परसेंट का लॉस है। तो अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा। और जो लॉस परसेंट होगा वो कितना होगा? x² / 100। एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है कॉमन प्रॉफिट और लॉस। यानी 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 100। तो आप समझदार हो, ये आएगा 25/100। दैट मीन्स कितना? 0.25%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेम मेथड का क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूं, जैसा ही है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है। एक व्यक्ति ने दो साइकिलें 1200 में बेची। एक पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि हुई। दोनों पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहां पर इन्होंने लाभ और हानि के साथ साथ में रुपए में भी पूछ लिया। तो सबसे पहले देखो, एक पर उतने ही परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है जितना दूसरे पे लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में लॉस तो हो गई। तो लॉस परसेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या था? डायरेक्ट तरीका था x² / 100। सही है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या है? 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा? 100।
तो 25 का स्क्वायर होगा 625। 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 6.25 का लॉस होगा। अब देखो ये ऑप्शन भी है 6.25, ये भी है और ये भी है। अब देखो रुपए में लॉस कितना हुआ, तो इसका एक तरीका होता है लॉस निकालने का। क्या तरीका होता है, तो आप एक बार इसको लिख लेना, फिर आगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो यहां पर लिखोगे टोटल सेलिंग प्राइस। देखो मैं एक बार ठीक से लिख देता हूं। तो यहां पर आएगा टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई एक्स, इसका स्क्वायर और -1। अब देखना ध्यान से, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक का अगर 1200 है तो दूसरे का ही 1200, मतलब कितना हो जाएगा 2400। टोटल सेलिंग प्राइस होगा 2400। अब यहां पर कितना है 100, और डिवाइड बाई एक्स मतलब कितना 25, इसका स्क्वायर और -1। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 2400, और ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 -1 यानी 15। 15 से डिवाइड करो, 15 बन जा 15, तो 6 बार में 90 और जीरो का जीरो, कितना आ जाएगा 160। तो 160 वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 6.25 और 160। ये बेहतरीन मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन देखिए। हाँ, when an item is sold for 24 rupees, the numerical value of profit percentage is equal to the cost price of the item. Find the cost price of the item. तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट मेथड सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका बेसिक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो इस फॉर्मूले से इसको बेसिक तरीके से निकालते हैं। मैं पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। जब भी प्रॉफिट होगा तो सीपी इक्वल टू 10 × रूट के अंदर सेलिंग प्राइस +25। सही है। और माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 50। तो देखो ये फॉर्मूले से निकालते हैं। अब इस पूरे में वैल्यू पुट करना निकालना, तब जाके आंसर आएगा। सही है। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। अगर जैसे ये 24 वाला नंबर है, इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 10। तो यहां पर इसके फैक्टर करूंगा तो कितना होगा 12 × 2। सही है। तो आपको छोटे वाले फैक्टर्स में ही जीरो लगाना है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा 20। इससे ज्यादा आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। सेम मेथड का आप करके दिखाओ। जब एक कुर्सी 144 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं 144, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, तो आप 144 लो। इसके ऐसे फैक्टर करो जिनमें कितने का डिफरेंस हो, 10 का डिफरेंस हो। तो आप बोलोगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसके फैक्टर करूंगा तो 18 × 8 यही होगा ना, जिसमें 10 का डिफरेंस होगा। तो छोटे फैक्टर में जीरो लगाओ, यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी 80 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एक वस्तु 24 रुपए में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लॉस वाले क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं। अब देखो दो आंसर कैसे होता है, सबसे पहले जैसे यहां पर आ रहा है 24। 24 की अगर मैं बात करूं तो इसके ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका सम आना चाहिए कितना 10। तो आप बोलोगे बहुत आसान है, कितना होगा 6 × 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी जीरो लगाना है, इसमें भी जीरो लगाना है। तो ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर कितना ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक सेम मेथड का मैं आपको करने को देता हूं। हाँ। क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 21 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम मेथड का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 21 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालना होंगे जिनका अगर मैं बात करूं सम आना चाहिए 10। तो आप बोलोगे 7 × 3।
तो आपको इसमें भी जीरो लगाना है, इसमें भी जीरो लगाना है, तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन सी। हाँ। हाँ, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी देखो सेलिंग प्राइस सेम है। क्वेश्चन क्या है? राम bought a cycle for 1000 and sold it to Syam at a profit of 20%. Syam sold it to Mohan at a loss of 10%. Tell me how much did Mohan buy the cycle for? तो राम ने बात करूं तो राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने मोहन को बेचा। अच्छा एक बात बताओ, श्याम का कोई डेटा तो नहीं पूछा? तो नहीं पूछा। तो देखो मैं ऐसे समझता हूं कि ये स्टार्टिंग में राम के पास थी, मतलब कितने में? 1000 में। अब इन्होंने 20% का फायदा कमाया, मतलब कितने मैच होगा? 120 में। सही है, प्रॉफिट होगा तो 100 से बढ़ाऊंगा, लॉस होगा तो 100 से कम करूंगा। श्याम ने 10% के नुकसान पे बेचा, मतलब कितने मैच होगा? 90 में। तो 90 डिवाइड बाई 100। अब यहां पर ये इन्होंने बेचा मतलब मोहन ने खरीदा, बस आप इसको ही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4, 2 0 2 0, 12 × 9 कितना आएगा? 108। तो 1080 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी सेम मेथड का क्वेश्चन है। रीता ने अपना घर 4 लाख में खरीदा, उसने 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। सीता ने उसे 10% लाभ पर गीता को बेच दिया। गीता ने उसे 5% के लाभ पर संगीता को बेच बेच दिया। तो संगीता को कितने रुपए देने होंगे? तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको वैसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो मैं ऐसा लिखता हूं। ये है रीता। रीता ने बेचा किसको? सीता को। सीता ने किसको बेचा? गीता को। गीता ने किसको बेचा? संगीता को। अब देखना ध्यान से, यहां से बहुत टफ है। रीता ने 4 लाख में खरीदा था, तो 4 के बाद कितना? 5 0। सही है। अब रीता ने किसको बेचा? रीता ने सीता को बेचा। सही है, तो कितने परसेंट का फायदा? 25%। 25% मतलब 1/4, तो 1 लाख आएगा, मतलब कितने में बेचेंगे ये? 5 लाख में। तो 5 के बाद 5 0। सही है। फिर इन्होंने कितने का फायदा कमाया? 10% का। 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट छोड़ दो, तो यानी कितना आ जाएगा? 50,000 आएगा। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ 50 के। तो यानी गीता ने जो सामान खरीदा होगा, जो घर खरीदा होगा, वो खरीदा होगा 5,50,000। क्लियर है? अब गीता ने फिर किसको बेचा? गीता ने बेचा संगीता को, कितने के प्रॉफिट पर? 5%। तो आप समझदार हो, अगर मैं 10% की बात करता तो 10% प्रॉफिट कितना होता? 55,000 होता। तो यहाँ पर 10% मतलब कितना? 55,000। 5% की वैल्यू कितनी होगी? 5% की वैल्यू मतलब इसका आधा, यानी कितना? 27,500। तो इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कितने में खरीदा होगा? 1 2, फिर 500 है, 500 का 5, फिर कितना है? 7। 5 और 2 कितना? 7। तो और यहाँ पर 5, तो 5,77,500। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? ए वाला सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सेम मेथड का। ए ने एक वस्तु बी को 10% के लाभ पे बेची। बी ने सी को 10% की हानि पर बेची। सी ने उसे डी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि डी ने इसे 5,940 में खरीदी, तो बताइए ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ऐसा समझता हूं, ये है ए और ये है बी, फिर आता है ये सी, और फिर आएगा ये डी। अब देखो, सबसे पहले ए ने कितने में खरीदी, तो मैं मान के चलता हूँ 100 रुपए में। फिर बी को 10% के लाभ पे बेची, मतलब कितने में? 110 में। सही है। फिर बी ने सी को 10% के नुकसान पे, मतलब इसका 90%, यानी कितना आ जाएगा? 99। फिर सी ने डी को 20%, 20% मतलब कितना? 20% मतलब 1/5। तो मैं ऐसा बोलूंगा 99 का कितना? 6/5। अब एक बात बताओ, अगर जैसे मैं बात करूं तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी, मुझे 100 की वैल्यू पता करना है। अगर ये जैसे इसमें डिवाइड हटाना है तो 5 का इधर इंटू कर लूंगा ना, तो ये एक्चुअली में कितना बन जाएगा? ये एक्चुअली में बन जाएगा कितना? 500। सही है। अब इनका तो कोई मतलब है नहीं, तो लिखो ना लिखो,
और ये कितना बन जाएगा 99 इंटू 6। अगर ये 100 होता तो 600 आता, मतलब अभी कितना आएगा 594। मैंने क्या इसमें ही 5 का इंटू कर लिया, इसमें ही 5 का इंटू कर लिया। अब डी ने मेरे हिसाब से खरीदा 594 में, सवाल के हिसाब से खरीदा 5940 में। सवाल के हिसाब से खरीदा 5940 में, मतलब कितने का इंटू हुआ 10 का। तो यहां पर भी कितने का इंटू होगा 10 का, यानी कितने में खरीदेंगे ये खरीदेंगे 5000 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। A person sells two items at the same price. He makes a profit of 20% on the first item and 25% on the second item. If the purchase price of the first item is 10,000, then find the purchase price of the second item. तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। देखो एक चीज नोटिस करो, आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप ऐसा समझो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000। तो ये मैंने लिख दिया 10,000। क्लियर है ना। अब पहले आर्टिकल को 20% के फायदे में बेचा तो 100 से बढ़ा दो सीधा। फायदा मतलब सीधा 100 से बढ़ाएंगे 120। अब लगाओ इक्वल, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। दूसरे आर्टिकल का मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर बस सीपी लिख देता हूँ, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 का, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 125। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, 125 की टेबल में ये कितने बार में आएगा, ये आएगा 8 बार में। जीरो का जीरो, 12 इंटू 8 कितना आएगा 9600। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे ज्यादा आसान मेथड इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा। एक आप करके दिखाइए मुझे। मोहन ने अपनी दोनों गायों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि पहली गाय पर 10% की हानि होती है और दूसरे पर 5% की हानि होती है। यदि गाय का क्रय मूल्य 9,500 था तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो देखो बहुत आसान तरीके से समझेंगे हम लोग। पहली गाय का पोस्ट प्राइस कितना है 9,500। अच्छा, पहली गाय को किस पे बेचा 10% के लॉस पे, मतलब इसका 90। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरी का मुझे नहीं पता, तो यहां पर लिख दो बस सीपी। दूसरी को कितने के लॉस पे बेचा 5 के लॉस पे, तो यहां पर आएगा कितना 95। 95 से 95 कैंसिल, यानी ये बन आएगा, ये दोनों इक्वल। तो यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,000। तो पोस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 9,000। इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं होगा। क्लियर है ना। पायल ने दो सिलाई मशीनें समान विक्रय मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर 20% की हानि और दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन का क्रय मूल्य 6,250 था तो दूसरी मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान तरीके से इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। पहली मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है 6,250, तो 6,250 ये मैंने लिखा। पहली मशीन को 20% के नुकसान पे, तो 100 से माइनस करो, मतलब कितना आएगा 80। अब लगा दो इक्वल, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है। दूसरी मशीन का मुझे नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ सीपी। दूसरी मशीन को लेकिन इतना पता है मुझे 25% के फायदे बेचा, मतलब कितना में 125 में। 125 की टेबल में ये कितने बार में आएगा 5 बार में। 5 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000। सही है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4,000। तो मैंने आपको एक बहुत बढ़िया मेथड बता दिया इस वाले क्वेश्चन का। हाँ, तो प्रकाश ने दो साइकिलें क्रमशः 1,200 और 1,500 में खरीदी। उसने पहली साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो तो दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा। तो देखो एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसको भी। जैसे अगर 1,200 पहली का कॉस्ट प्राइस है, सही है, और 1,500 कितने का दूसरी का कॉस्ट प्राइस है। अब तुम लोग समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी कि जैसे अगर मान लो इस वाली पे 20% का फायदा हो रहा है, तो आप इसको 100 से बढ़ाओ, यानी कितना आएगा 120। अब इस वाली पे देखो मुझे नहीं पता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस मुझे ये पता है सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो मैं इक्वल लगा दूंगा। अभी मैं मान के चलता हूं कि मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है, अगर लॉस होगा तो मेरा आंसर माइनस में आएगा। कितने का हो रहा है 100 + x में, एक्स का प्रॉफिट हो रहा है। बस इसको ही सॉल्व करो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करो। 15 से कितने बार में होगा 8 बार में।
12 × 8 कितना होगा, 96, इक्वल टू कितना आएगा, 100 प्लस का एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई -4। माइनस ये दिखा रहा है कि लॉस होगा, और 4 ये परसेंटेज में ही आएगा, तो 4% का लॉस आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने 20 पेन खरीदे और 15 पेन उसी राशि में बेच दिए। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। 20 पेन का क्रय मूल्य, यानी मैं ऐसा बोलूंगा 20 का कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है 15 के सेलिंग प्राइस के। तो आप सीपी से एसपी का रेशियो बनाओ, तो आप बोलोगे बहुत आसान है, ये कितना आ जाएगा 15, और यहाँ आएगा कितना 20। तो ये 3 रुपए का सामान आपने बेचा 4 में, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का। तो एक का प्रॉफिट हुआ 3 पर इंटू 100, दैट मीन्स कितना आएगा 33.33%। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। हम्म। A sold 18 items at the same price at which he bought 25 items. Find the percentage profit or loss. कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, सबसे पहले 18 का जो है वो सेलिंग प्राइस इक्वल है 25 के कॉस्ट प्राइस के। तो देखो, सेलिंग प्राइस को नीचे लेके आऊंगा, तो सीपी से एसपी की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18/25। मैं तो ये बोलूंगा 7 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 7 का प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ, 18 पर इंटू 100। सही है। कितना आ जाएगा, ये आएगा 700/18। 18 की टेबल में 3 बार में कितना 54। 18 की टेबल में 8 बार में कितना 144, फिर से 8, यानी 38.8% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आकाश ने संतरे इस तरीके से खरीदे और बेचे कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर था। आकाश का लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखो, 40 का क्रय मूल्य, तो आप ऐसा समझो 40 का जो सीपी है वो इक्वल है 50 के एसपी के। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना बना, सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 50/40। अगर ये 100 होता तो आसान होता ना, तो आप इसको 100 बनाओ। तो अगर यहाँ 100 बनाऊंगा मतलब 2 से इंटू, तो ये बन जाएगा 80। 100 रुपए का सामान 80 में बेचा, मतलब 20 का नुकसान हुआ ना, तो 20% का लॉस, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीता बॉट 15 टॉयज फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड 10 टॉयज फॉर 15 रुपीज। टेल मी हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड सी मेक। देखो, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक टॉयज कितने में खरीदा ये निकालता हूं, तो यहां पर लिखूंगा मैं कॉस्ट प्राइस, और यहां पर लिखूंगा मैं सेलिंग प्राइस। बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूं मैं। 15 खिलौने 10 में खरीदे, मतलब एक खरीदा होगा कितने में, 10/15 में। अब बेचने की बारी आई, तो 10 खिलौने 15 में बेचे, मतलब एक बेचा होगा 15/10 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10 × 10 कितना आएगा 100। 15 × 15 कितना आएगा 225। 100 रुपए का सामान 225 में बेचा, मतलब 125% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है मुझे ये तरीका समझ में आया होगा आपको। एक सेम मेथड का करके दिखाइए, जैसे ये वाला। तो क्वेश्चन है, गीता ने एक पेन गीता ने पेन 10 रुपए के 8 की दर से खरीदे और 8 के 10 की दर से बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखो, एक तरफ लिखता हूं मैं कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ लिखता हूं मैं सेलिंग प्राइस। 10 पेन 8 की दर से खरीदे, मतलब 10 पेन खरीदे 8 रुपए के, तो एक पेन खरीदा कितने का, 8/10 का। अच्छा, 8 रुपए के 10 की दर से बेच दिए, तो एक पेन बेचा होगा कितने का, 10/8 का। तो यहां पर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 64, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। क्लियर है, यहां तक आए समझ में। 10 रुपए में 8 की दर से खरीदे, 8 में 10 की दर से बेच दिए।
4 से डिवाइड कर दूं क्या? 4 से कितने बार में आएगा? ये आएगा 16 बार में। और ये आएगा कितने बार में? 25 बार में। कितने का प्रॉफिट होगा? 9 का। तो 9 का प्रॉफिट होगा 16 पर इंटू कितना? 100। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से कितना? 4 से आएगा 25 बार में, 4 से 4 बार में। 25 इंटू 9 यानी कितना आएगा? 225। और ये कितना आएगा? 4। 4 पंजे 20। 4 पंजे 20। और कितना? 25 हुआ ना, 6 बार में 24। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 56.25 का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। एक व्यक्ति ने दो घड़ियां कुल 1500 में खरीदी। उसने एक घड़ी को 12% के लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेची, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। दोनों घड़ियों का अलग अलग पुश प्राइस क्या होगा? देखो, इस सवाल को करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं। जब भी यहां पर आ जाए, जैसे एक पर 12% का लाभ, दूसरे पर 18%, और ये वाला दिया है ओवरऑल कितना दिया? 15% लाभ। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, पहली पे कितने का फायदा हुआ? 12% का, तो 100 से बढ़ाओ यानी कितना आ जाएगा? 112। दूसरी की बात करूं तो दूसरे पे कितने का फायदा हुआ? 18%, तो 100 से बढ़ाओ कितना आएगा? 118। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल कितने का फायदा हुआ? 15% का, तो 100 से बढ़ाओ यानी कितना? 115। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे हम। तो यहां पर कितने का डिफरेंस है? यहां पर है 3 का डिफरेंस। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर भी है 3 का डिफरेंस। मतलब मैं बात करूं तो इनके कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बनेगा, ये बनेगा 1:1। ये सीपी का रेशियो। इसका मतलब इनका इक्वल होगा ना। जैसे इक्वल बना ना, तो इसका मतलब 750 में ये खरीदी होगी और ये भी खरीदी होगी 750 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक सेम मेथड का आप करके दिखाइए। तो क्वेश्चन है, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर मेड टू कपबोर्ड फॉर 10,000। ही सोल्ड वन एट 15% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% प्रॉफिट। Thus he gained 12% on both. Find the cost of each cupboard. तो देखो, मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट वाला और यहां पर लिखता हूं सेकंड वाला। पहले पे कितने का फायदा हो रहा है? पहले पे हो रहा है 15% का। तो 15% मतलब 100 से बढ़ाओ तो कितना आ जाएगा? ओवरऑल 115। दूसरे पे 10% का यानी ओवरऑल आ जाएगा 110। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो कितना हुआ? 12, तो कितना आ जाएगा? 112। अब डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर है 3 का डिफरेंस। तो यहाँ पर लिख दिया 3 का डिफरेंस। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का सम कितना आएगा? ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। इनका सम आएगा कितना? 5। जबकि सवाल के हिसाब से सम कितना है? 10,000। इसका मतलब एक की वैल्यू जो होगी वो होगी 2,000 के बराबर। एक की वैल्यू 2,000, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 ये खरीदा होगा 6,000। 2 इंटू 2 ये कितने में खरीदा होगा? 4,000। तो 6,000 और 4,000, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। I bought two tape recorder for 25,000 and sold one at 10% profit and other at 20% profit. Thus, I gain a total of 14% profit. Tell me how much did I buy the first tape recorder? तो देखो, पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले पे 10% का फायदा हुआ, तो 110 में बेचा होगा। सही है। और दूसरे पे कितने का फायदा हुआ? 20%, तो 120 में बेचा होगा। अगर मैं बात करूं ओवरऑल 14% का फायदा हुआ, तो 114 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अब निकालू डिफरेंस। तो यहाँ पर है 6 का डिफरेंस और यहाँ पर है 4 का डिफरेंस। 6 और 4 कितना हुआ? 10। 10 की वैल्यू है कितना? 25,000। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है 2500। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा पहला वाला 25 इंटू 6 कितना आएगा? 150 यानी कितना? 15,000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रोहन ने दो पुराने स्कूटर 18,000 में खरीदे। उसने एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। कुल मिलाकर उसे ना लाभ हुआ ना ही हानि हुई। दोनों स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं।
सबसे पहले पहले पर फायदा हुआ तो इसको 100 से बढ़ाओ, यानी कितना लिख दूंगा मैं, 120। दूसरे पर क्या हुआ, 20% का नुकसान हुआ, यानी कितने में मैच होगा, 80 में। अब देखना, ओवरऑल ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब 100 ही मानूंगा, क्योंकि पुश प्राइस ऑलरेडी हम लोग 100 माने हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं बात करूं यहां पर इनका डिफरेंस कितने का होगा, तो यहां पर कितने का डिफरेंस होगा, 20 का। और यहां पर कितने का डिफरेंस होगा, 25 का। क्लियर है, यहां तक आए समझ में? तो 5 से सिंप्लीफाई करूंगा, ये आएगा 4 बार में, और ये आएगा कितने बार में, 5 बार में। दोनों का सम कितना आएगा, 9। जबकि इसके पुश प्राइस का सम कितना था, 18,000। यानी एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, एक की वैल्यू होगी 2,000 के बराबर। एक की वैल्यू अगर 2,000 के बराबर है तो इनका अलग अलग कितना होगा, 2 × 4 ये हो जाएगा कितना, 8,000। और 2 × 5 ये कितना हो जाएगा, 10,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 8,000 और 10,000। हाँ, अब यहां से टाइप चेंज हो गया, यहां से आपके बेईमान दुकानदार वाले टाइप स्टार्ट हो गए। तो देखो, एक एक दुकानदार दावा करता है कि वे वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 950 ग्राम ही तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो देखो, मैं इसको इस तरीके से समझता हूं। पहले देखो, यहां पर लिखता हूं मैं कॉस्ट प्राइस, और यहां पर लिखता हूं सेलिंग प्राइस। अब वो क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, मतलब सामान देता है आपको कितना, 950। लेकिन पैसे कितने के लेता है, पैसे तो लेता है 1,000 ग्राम के। क्लियर है? तो मैं ऐसा समझूंगा कि 950 तो आपको सामान दिया, पैसे लिए 1,000 ग्राम के, मतलब इसने 50 ग्राम की चोरी कर ली। तो जीरो से जीरो कैंसिल। 5 से कितने टाइम में, 19 टाइम में। 5 से कितने टाइम में, 20 टाइम में। तो इसका प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ एक का। एक का प्रॉफिट हुआ 19 पर, इंटू 100। तो 1/19 मतलब कितना, 19 × 5 = 95। क्लियर है ना? तो 5 बच जाएगा। तो 5/19% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक सेम मेथड का आप मुझे करके दिखाइए। देखो, सेम मेथड के क्वेश्चन में भी अगर बात करूं तो यहां लिखो कॉस्ट प्राइस और यहां लिखो सेलिंग प्राइस। अब एक बार समझते हैं। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, बट इंस्टेड ऑफ 1 kg ही बेक्स ओनली 800 ग्राम्स। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? मैं तो ये सोचूंगा 800 ग्राम के तो ये पैसे लेता है। सही है, मतलब 800 ग्राम ये एक्चुअली में वजन करके देता है, लेकिन पैसे कितने के लेता है, पैसे लेता है 1,000 ग्राम के। तो जीरो से जीरो। सही है। और अगर एक काम करते हैं ना, जीरो से जीरो कैंसिल ना करके इसको 100 बना लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, 100। 8 से डिवाइड करूंगा, देखो 12 × 8 96, और 8 × 5 = 40। 100 का सामान 125 में बेचा, कितने का फायदा हुआ, 25% का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।